ही शुरू हुआ सियासी संग्राम। एक साधु के बोल पर मच गया जबरदस्त बवाल। राम विरोधी हिंदू विरोधी से बात लफंडर पर आई। कांग्रेसी सुरजेवाला पर क्यों भड़क गए कांग्रेसी साधु। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। आप इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब पूरी कांग्रेस ने मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन का विरोध किया, तब कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भारत की संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। जब पूरी बीजेपी कांग्रेस को राम मंदिर का विरोधी बताने में जुटी हुई है, तब कांग्रेसी आचार्य प्रमोद ने भी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को हिंदू विरोधी के साथ साथ राम विरोधी बता दिया। रिलीजियस टूरिज्म करते हैं चुनाव के टाइम पे, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन नफरत करता है? सारी दुनिया जानती है। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। कभी कभी पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन तो कभी कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बोल काफी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। खासकर जब से प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को राम विरोधी बताया है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कभी बीजेपी इसी बहाने कांग्रेस को घेर रही है तो कभी मीडिया कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर रही है, जिससे मुश्किलों में फंसी कांग्रेस जवाब भी नहीं दे पा रही कि वो राम की विरोधी है या फिर समर्थक। तभी तो कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से जब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को लेकर सवाल किया गया तो सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए कह दिया, इस प्रकार के उल जुलूल लोगों को छोड़ दीजिए। सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है, कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। ये देखिए, कई किलोमीटर लंबी एक कतार महिलाओं की आपको क्या कहती है। अब की दिवाली कांग्रेस वाली। कांग्रेस ने एक महिला सुरक्षा चक्र बनाया है। ये महिला सुरक्षा चक्र क्या है? जब बिटिया पैदा होगी तो 2,51,000 रुपये का शगन कांग्रेस की अगली सरकार देगी। जब बिटिया स्कूल में जाएगी तो पहली से 8वीं कक्षा तक 500 रुपया हर महीने देंगे, 9वीं 10वीं में 1,000 रुपया हर महीने बिटिया को देंगे, 11वीं 12वीं में हम 1,500 रुपया हर महीने देंगे। जब बिटिया के हाथ पीले होंगे तो कांग्रेस की अगली सरकार जो 3 दिसंबर को जिसका गठन हो जाएगा वो 1,01,000 का शगन बिटिया की शादी पर देगी। जब बिटिया गृहस्थी में जाएगी तो 1,500 रुपया हर महीने रसोई खर्च के लिए देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। और यही नहीं, 100 यूनिट बिजली माफ और अगली 100 यूनिट बिजली का बिल हाफ होगा। हरी बीमारी के लिए 25 लाख का इंश्योरेंस कवर देंगे, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देंगे। और जब बिटिया बुजुर्ग हो जाएगी तो 1,200 रुपया माह देंगे। उलझुल लोगों के बयानों पर मत जाइए। ये देखिए, कांग्रेसी सुरजेवाला ने अपनी ही पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम को उल जुलूल नेता बताकर तंज मारा, तो प्रमोद कृष्णम ने भी उन पर जोरदार पलटवार किया और अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस की भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया।
कांग्रेस के दुलारे रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिस तरह से लफंडर बताकर प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया, इसी बात से आप समझ चुके होंगे कि बात कितनी आगे निकल चुकी है। उनके बयानों की वजह से अब तो उन्हें भाजपा समर्थक भी कहा जाने लगा है। प्रियंका गांधी के एक निजी सचिव संदीप सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे लगता है कि आचार्य प्रमोद जी अब आपको संघ की शाखाओं में भी जाना शुरू कर देना चाहिए। भाजपा सही रास्ता वही है। संदीप सिंह के बयान से आप समझ सकते हैं कि प्रमोद कृष्णम के बयान से पूरी कांग्रेस किस तरह बौखलाई हुई है। जयराम की क्लास लगा चुके हैं कृष्णम। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से पंगा लेना आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए कोई नई बात नहीं है। वो इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की भी क्लास लगा चुके हैं। दरअसल बात 2022 के जून महीने की है, जब महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ था और कांग्रेस एनसीपी के समर्थन वाली उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। इसी बीच प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट में उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता को ठोकर पे मारने वाले इस बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे को मराठा गौरव की रक्षा करने के लिए नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के पद को त्यागने में एक पल का विलंब भी नहीं करना चाहिए। प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था और आनन फानन में पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने उनके बयान पर कहा कि ना तो ये कांग्रेस पार्टी के विचार है और ना ही आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं। जयराम रमेश के इतना कहते ही प्रमोद कृष्णम बुरी तरीके से भड़क गए और जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अधिकृत तो टेम्परेरी होता है प्रभु, मैं तो परमानेंट हूं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो जयराम जी की। इस करारे जवाब से पार्टी के शीर्ष नेताओं में गिने जाने वाले जयराम रमेश की आचार्य प्रमोद ने बोलती बंद कर दी। उसके बाद से यह माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के रडार पर आ गए हैं। उन पर कई बार बीजेपी समर्थक होने तक के आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि जब बात मोदी को टक्कर देने की आती है तो इस मुद्दे पर जहां पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे खड़ी नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम डंके की चोट पर कहते हैं कि मोदी को कोई हरा सकता है तो वो है प्रियंका गांधी। कांग्रेस को उन्हें आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस से टक्कर लेने वाले प्रमोद कृष्णम ने इस बार जिस तरह से सुरजेवाला को लफंडर कहा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन नफरत करता है? सारी दुनिया जानती है। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची।